नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में अब तक 2575 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। अब तक 500 कोरोना मरीज रिकवर कर पाए हैं। प्रदेश में 131 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। इंदौर में 1466 यह आंकड़ा पहुंच चुका है। भोपाल में 495 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं। तो 2575 अभी तक का मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जिनमें से 1944 लोग अब भी इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 500 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। तो वहीं 131 लोग जो हैं वो इस कोरोना महामारी की वजह से काल के गाल में समा गए। वहीं सबके बीच राहत देने वाली खबरें भी सामने आ रही है। अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से कहां कितने मरीजों की छुट्टी हो चुकी है। इंदौर में जहां 38 मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है, इनकी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अरविंदो हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर खंडवा की है, जहां कोरोना के 19 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इनकी फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से छुट्टी पाने वाले लोगों में एक पुलिसकर्मी और 2 महिला भी शामिल हैं। इन्हें डॉक्टरों ने 14 दिन तक घर में आराम करने की सलाह दी है। वहीं तीसरी तस्वीर रतलाम की है, जहां कोरोना को मात देकर 9 मरीजों ने रिकवर कर लिया है। इनके भी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, जिसके बाद इन्हें भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जिले के कलेक्टर और एसपी ने इन सभी लोगों को बधाई दी है। तो वकील चलिए इसी के साथ अब आपको कौन कौन से जिले में कितने कितने मरीज रिकवर कर पाए हैं, स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, उनकी जानकारी देते हैं। इंदौर में 225, मुरैना में 14, उज्जैन में 4 और जबलपुर में 7 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए, जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वे घर पर आराम करने वाले हैं। भोपाल में 158, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2 और खरगोन में 21 मरीजों को पूर्ण स्वस्थ होने के बाद इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया और इन्हें अब होम क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया। शाजापुर में 4, बड़वानी में 14, विदिशा में 13 और होशंगाबाद में 14 मरीजों को भी इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसे कुल 500 मरीज मध्य प्रदेश में डिस्चार्ज किए गए हैं। रायसेन में 1, खंडवा में 12, सागर में 1 और देवास में 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। तो मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पॉजिटिव मरीजों की दर घटी है तो रिकवर करने वाले मरीजों की दर में इजाफा हुआ है। साथ ही अब हालात काबू में आते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की टीम में सभी पक्ष देखने वाले अफसर शामिल होंगे। वो टीम वहां जाकर कैंप करेगी और स्थानीय प्रशासन को, चाहे वो इलाज हो या लॉकडाउन जैसे विषय हो, उस पर हर संभव सहयोग करेगी। सुखद संकेत ये है कि कोरोना में पॉजिटिव जो सैंपल के नंबर के आधार पर जो केस आते थे, अब वो प्रतिशत में कम हो रहे हैं। पॉजिटिव केस लगातार घटते जा रहे हैं। वो इंदौर में भी घट रहे हैं, भोपाल में भी घट रहे हैं। मृत्यु दर अब कम हो रही है और सुखद बात यह है कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या, जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हम धीरे धीरे परिस्थिति पर काबू पाते हुए प्रदेश की जनता के सहयोग से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हमने एक फैसला भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, इसलिए हमें जहान को भी देखना है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय है, उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे, ताकि सामान्य कामकाज को भी हम जारी रख सकें
प्रदेश में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जो ग्रीन जोन हैं उनमें हमने शुरू कर दी हैं। कल ही मजदूरी करने वाले मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा थी। रोजगार के अवसर जुटे, इसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ इंदौर से विकास सिंह, पवन पटेल जबलपुर से और रंजना हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले रंजना, मैं राजधानी का ही हाल जानना चाहूंगा, किस तरह की स्थितियां हैं और जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि मरीजों के बढ़ने वाली संख्या के बजाय रिकवर करने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जी दीपेश, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, लेकिन उसी तरह से लगातार जो रिकवर करने वाले पेशेंट हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी रोजाना की बात कही जाए तो चिरायू अस्पताल से, मेडिकल कॉलेज से रोज पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पहुंच रहे हैं। आज ही 14 मरीज वहां से डिस्चार्ज होने वाले हैं और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से अगर कहें तो लगातार जारी है। लेकिन इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव केस की अगर बात कही जाए तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से 31 पॉजिटिव केस बढ़े थे, वहीं आज एक साथ 46 पॉजिटिव मरीज कोरोना के मिले हैं और इसमें 5 जमाती भी शामिल हैं। और ये जो पांचों हैं वो मंगलवारा इलाके से भी हैं। इसमें पुलिसकर्मी का परिवार भी है और एक पुलिस अधिकारी जिनके यहाँ पे एक कुक आया करता था, वो कुक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि जो पुलिस अधिकारी है उनकी रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव आई है, कुक भले ही पॉजिटिव आए हैं। लेकिन इस तरह से जो पॉजिटिव केस है आज में 46 केस यहाँ पर बढ़े हुए हैं, तो चिंताजनक हालत तो जरूर है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बाकी के जिलों में जिस तरह से संतोषजनक बातें निकलकर सामने, जिस तरह से पेशेंट घट रहे हैं और राजधानी भोपाल में भी लगातार जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, यानी ये बहुत ज्यादा सुखद तस्वीरें भी हैं और कुछ हद तक राहत देने वाली बात भी है। और यही वजह है कि कल से जो सरकारी दफ्तर हैं, मंत्रालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनको कुछ राज्य स्तरीय जो दफ्तर है इनको खोल दिया गया है। यानी यहाँ पर 30% कर्मचारी पहुंचेंगे और अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, साथ में रखें रंजना, लगातार इस तरह की खबरें जो निकलकर सामने आ रही है कि व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं और वही आप बताती हुई नजर भी आ रही है। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पवन भी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, आपके पास लौटूंगा, पहले विकास से जवाब ले लेते हैं। विकास, इंदौर में किस तरह की स्थितियां अब बनती और बिगड़ती दिखाई देती हैं? जी बिल्कुल दीपेश, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 1466 है। वहीं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। आज के मरीजों को मिलाकर आज जो आंकड़ा है वो लगभग 39 पेशेंट्स पूरी तरह से क्योर होकर के आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। हालांकि ये आंकड़ा अभी देर रात तक और बढ़ सकता है। कुछ और मरीज ऐसे होंगे जिनकी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद, एक एक्सरे रिपोर्ट जो है वो क्लियर आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो 200 के पार हो चुका है। जो लोग कोरोना को मात देने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर फिलहाल क्वारंटीन है, 14 दिन के बाद वो पूर्णतः स्वस्थ होकर बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो पेशेंट्स अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे वो लोग अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। अभी तक जिस प्रकार से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें जो ग्रोइंग एज जो पेशेंट हैं वो बेहतरी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन आज जिस प्रकार से कुछ पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए उनकी उम्र जो है वो काफी उम्रदराज है, बावजूद इसके उन्होंने कोरोना को हराया है। इससे के साथ ही आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स के साथ ओल्ड एज पर्सन और कुछ पुलिस अधिकारी जो कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे वो सभी उसमें एक खजराना थाने के प्रधान आरक्षक थे जो कि थाना प्रभारी के ड्राइवर थे, कोरोना पॉजिटिव उनको था। वो कोरोना को हराने के बाद कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। और आपको बता दूं कि वो शुगर के साथ हार्ट की और भी तमाम डिसीज से ग्रसित थे, बावजूद इसके उन्होंने कोरोना को हराया। तो ये तय हो जाता है कि भारत के जो कोरोना है वो बहुत ज्यादा अब एफिशिएंसी के साथ में काम नहीं कर रहा है। यही वजह है कि बेहतरी के साथ साथ में, समय के साथ में जब वो इलाज रत होते हैं तो जल्द से जल्द कोरोना को हराकर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। ये अब तक इस प्रकार की बातें जरूर कही जा रही थी कि कोरोना का जिस प्रकार से कोई इलाज नहीं है उससे उसकी बेहद समस्या है, बावजूद इसके अब जो आम जनता जो है, जो मरीज है, जो कोरोना के संक्रमण में किसी प्रकार से कोरोना के संक्रमण की जद में आए हैं, वो जल्द से जल्द सेहतमंद होकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं कि लोग जल्द से जल्द रिकवर करके और अपने घर के लिए रवाना हो। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, जबलपुर का किस तरह का हाल है, वहां किस तरह की अच्छी खबरें निकलकर सामने आ पा रही हैं?
बिल्कुल दीपेश, जबलपुर में अच्छी खबर फिलहाल यही है कि जो भी पॉजिटिव मरीज निकल कर आ रहे हैं वो उन्हीं कंटेनमेंट जोन से हैं जहां पहले भी मरीज पाए गए हैं। और जबलपुर में 10 कंटेनमेंट जोन है। आज की जो रिपोर्ट आई है 86 सैंपल्स में से 5 पॉजिटिव पाए गए हैं और वो सभी शाहिदा बेगम एक ही परिवार के हैं जो हनुमानताल क्षेत्र से हैं। और उसके अलावा अभी तक कोई नया कंटेनमेंट जोन नहीं बना है, मतलब जबलपुर में कम्युनिटी स्प्रेड की जो आशंका जताई जा रही थी वो फिलहाल स्थिर है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं और जो भी इंतजाम किए गए हैं वो बड़े ही पुख्ता हैं। लोगों को घरों तक राशन, सब्जी और तमाम वो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं जिससे कि वो घर से बाहर न निकले। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो है हर चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि लॉकडाउन का पालन भी होता रहे और कहीं और कोई स्थिति न बिगड़े। यानी जिस कंट्रोल का लगातार जिक्र हो रहा है वो कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे भी रहा है। हर शहर में इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है कि जो आंकड़ा है वो रिकवर करने वाले मरीजों का बढ़ रहा है, न कि पॉजिटिव मरीजों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि प्रदेश में ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां आप हम तक का पहुंचा रखे थे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगह पर फंसे हुए हैं। इनमें प्रवासी मजदूर हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, छात्र भी शामिल हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने ऐसे फंसे हुए लोगों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। वहीं इंदौर प्रशासन ने एक वेबसाइट जारी की है जिससे शहर में फंसे हुए लोग अपनी जानकारी प्रशासन से ले सकते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के तहत सशर्त आप अपने अपने क्षेत्रों के लिए, अपने घरों के लिए रवाना हो सकते हैं। उसके लिए आपको जिला अधिकारी के द्वारा अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति पत्र के साथ आपको एक मेडिकल टेस्ट कराना होगा। उस मेडिकल टेस्ट में इस बात की जानकारी पुख्ता हो कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, ताकि आप जिस प्रदेश या जिस जिले में मूव कर रखे हैं वहां पर किसी को संक्रमित न कर दें। ये तमाम जो शर्तें हैं उन शर्तों के साथ आपको अनुमति प्रदान की जा सकेगी और आप अपने वाहन के माध्यम से सड़क मार्ग से रवाना हो सकेंगे। कोरोना संकट के बाद हुए लॉकडाउन के बाद अब जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज होती नजर आ रही हैं। कल से मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तरों को खोलने की तैयारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकारी दफ्तर खोलने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मांग की है कि दफ्तरों को 3 मई यानी लॉकडाउन की तारीख तक न खोला जाए। जान भी है और जहान भी है, इसलिए हमें जहान को भी देखना है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय में है उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे ताकि सामान्य कामकाज को भी हम जारी रख सकें। प्रदेश में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जो ग्रीन जोन है उनमें हमने शुरू कर दी है। कल ही मजदूरी करने वाले मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या 5 लाख से ज्यादा थी। रोजगार के अवसर जुटे, इसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हड़बड़ी में कोई कदम उठाना कि मंत्रालय और ये सब खोल देना, मैं नहीं समझता कि बगैर किसी प्लान के कि क्या प्लान है और 30% कौन से ऑफिसेस खोलेंगे या कौन से कर्मचारी आएंगे, इस चीज़ का पूरा एक प्लान बना के, क्योंकि जब 30% की बात करेंगे तो ये कर्मचारी पूरे भोपाल में कहीं के भी हो सकते हैं। बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ कोविड-19 के पेशेंट्स पॉजिटिव वाले पाए गए हैं। ऐसा ना हो हड़बड़ी में ये जो कोरोना है ये और लोगों को अपनी चपेट में ले लेके। आगे बढ़ते हैं। बात भोपाल की। कोरोना आपदा में वकीलों की मदद सरकार करेगी। जरूरतमंद वकीलों को आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार ने
अधिवक्ता सहायता योजना शुरू की है और इसके लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है और जो वकीलों की अधिवक्ताओं की मदद करेगी। विशेष परिस्थिति में 5,000 रुपये तक की सहायता दी जा सकेगी। कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर अलग अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार ने पूर्व में जारी नोटिस के जवाब में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। सरकार ने अदालत को बताया है कि किस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने एहतियातन कदम उठाए हैं। पूर्व वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री तरुण भनोत की याचिका पर भी सुनवाई हुई है, जिसको कोर्ट ने नोटिस भी किया है। जितने भी रेड जोन है वो ऑरेंज कैसे बनेंगे, ऑरेंज वो ग्रीन कैसे बनेंगे और किस तरीके से हम निपटेंगे, किस तरीके से हम वहां के लोगों को सेफ करके चलेंगे कि जहां पे आज तक कोरोना नहीं पहुंचा, और कहां से और किस तरीके से हम उन लोगों को देखेंगे जहां पे कोरोना पहुंच गया है और वो लॉकडाउन में एक स्पेशल स्टेटस होल्ड कर रहे हैं। इसके ऊपर विस्तृत रूप से इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने और ऑनरेबल जस्टिस शुक्ला जी ने। अभी हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं, वो विस्तृत हमको आदेश मिल जाए तो समझ में आएगा क्या हुआ। जहां तक कि श्री तरुण भनोट जी की जो याचिका है उसका कंसर्न है, उसमें नोटिस इशू हो गए हैं। नोटिस इशू होने के साथ साथ एक और सामने से ऑब्जेक्शन आया था कि पिछली सरकार ने क्या किया, जो कि उचित भी था, कि क्या किया ये दिखाया जाए। तो उसके लिए एक हम एफिडेविट, एक डिटेल्ड एफिडेविट देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सूबे के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों को कोरोना से ज्यादा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि 20,000 श्रमिक हम दूसरे राज्यों से ला चुके हैं। कई जिलों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन में 4 रेड जोन के शहर हैं। 4 रेड जोन के शहरों में 3 में राहत है। कई जिले ऐसे हैं जब 15-15 दिन से, चाहे शिवपुरी हो, चाहे मुरैना हो, चाहे ग्वालियर हो, हमारे दतिया में तो आया ही नहीं था, तो वहाँ कोई केस आया ही नहीं है 15-15 दिन से। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जहाँ कोई भी प्रकरण नहीं है, जो ग्रीन जोन है, वहाँ पर 3 तारीख से गतिविधियाँ हमें कुछ ना कुछ प्रारंभ करना चाहिए। 20,000 लोग मजदूर बाहर से प्रदेश में अभी बुला लिए। कल हमारे 7,000 राजस्थान से और 3,000 यूपी से और लाने की व्यवस्था हो गई है। ये और बढ़ जाएंगे। गोवा में भी बात हो गई है। गोवा में वहाँ की सरकार से बात हुई है कि बसें वो भेज देंगे हमारे मजदूरों को लेके, किराया हम देंगे। गेहूं की खरीदी में भी रिकॉर्ड काम किया है सरकार ने। सिर्फ कल में हमने 3,06,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा है। अभी तक कुल 25 लाख मेट्रिक टन गेहूं 9 लोगों से खरीद चुकी है सरकार। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा मामले में अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 91 पदों पर हुई महिला उम्मीदवारों की चयन सूची खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी को आदेश दिया है कि वो इन 91 पदों पर नियुक्ति के लिए नई चयन सूची बनाए, जिसमें 33% महिला आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाए। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए एमपीपीएससी ने 2019 में जो लिस्ट जारी की थी, उसमें 91 पदों पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं को चयन दिया गया था। इसके खिलाफ अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट के नए फैसले के मुताबिक नई चयन सूची में एससी, एसटी, ओबीसी, अनारक्षित और दिव्यांग वर्ग की महिला उम्मीदवारों को नियमों के मुताबिक आरक्षण देना होगा। सूबे में उपचुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, लिहाजा राजनेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस से बागी हुए सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों पर हमला बोला है। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी ने विधायकों की खरीद फरोख्त की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मां जैसी बताया है।
सागर के कैंट थाना क्षेत्र में बम मिलने से सनसनी फैल गई। बम रेलवे के गेट नंबर 26 के पास मिला है, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और बम डिफ्यूज स्क्वाड मौके पर पहुंचा और बम डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में शराब की तस्करी को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए शराब की सप्लाई का पर्दाफाश किया है और एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। ये शराब पॉलिथीन के छोटे छोटे पैकेट बनाकर बोरियों में भर कर रखी गई थी। पुलिस ने इस मामले में दोनों एम्बुलेंस के चालकों को हिरासत में ले लिया है। वहीं एक युवक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।